अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, या इसको इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। दूसरा नेम इसका क्या है? इलास्टिक मॉडुलस। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है इलास्टिक मॉडुलस की वो डिफाइन बेटा जब आप लोगों ने करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें तो जो बेटा बॉडी के अंदर स्ट्रेस होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। यानी बेटा हमारे पास टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें, बेटा पहले तो मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करने लगा था, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल्स में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यानी एक लिमिटेड हद तक अगर हम फोर्स लगाए ना किसी बॉडी पे तो उस लिमिट को बेटा हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कहता है इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इधर हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद फिजिक्स में जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में करने के लिए बेटा हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, इस साइन की जगह हम क्या लगाते हैं? इक्वल और कांस्टेंट, साथ में आ जाता है बेटा आपके पास स्ट्रेन। ठीक है, अगर यहां से बेटा अगर स्ट्रेन को इधर ले आओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा फिर आपने बताना है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होती है ना बेटा वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक हो गया, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है बेटा फिजिक्स में जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं ना उसको बोलते हैं रेशियो। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है बेटा वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसके अलावा बेटा इसकी टाइप्स है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स है, तीनों इसी लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहली टाइप है बेटा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास ना आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स थी। ठीक है, इसी तरह बेटा इसकी टाइप्स है, तो आप प्रीवियस लेक्चर अगर देख के आए हैं तो आपको पता होगा इसकी भी 3 टाइप्स थी, इसकी भी 3 टाइप्स थी। बेटा अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन से बेटा टेंसाइल स्ट्रेन से, यानी टेंसाइल स्ट्रेन बेटा इसको यहां पे आप लिख लो यंग मॉडुलस। बेटा टेंसाइल स्ट्रेस को अगर टेंसाइल स्ट्रेन से आप लोग डिवाइड करते हो ना बेटा उसको बोलते हो यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग बाद में लिखते हो y इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेटा स्ट्रेस का फार्मूला तो सबके लिए सेम है, लेकिन जो स्ट्रेन का फार्मूला है वो हर एक के लिए डिफरेंट था। तो बेटा ये डेल एल ओवर एल। टेंसाइल स्ट्रेन में जो चीज चेंज होती थी वो लेंथ थी, इसलिए बेटा y बराबर आ जाएगा एफ ओवर ए। ठीक है, डेल एल ओवर एल। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा आप रेंज करो तो बेटा बनता है एफ एल। ठीक है, डेल एल ए। ये किसका फार्मूला बन गया? यंग्स मॉडुलस का। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस बेटा टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान एक रेशियो को कहते हैं। इस तरह बेटा इसकी दूसरी टाइप्स है बल्क मॉडुलस। ठीक है, बेटा बल्क मॉडुलस हमारे पास वो होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेटा हम रेशियो तो देखते हैं, रेशियो तो बेटा हम स्ट्रेस की और स्ट्रेन की ही देखते हैं, लेकिन जो रेशियो देखते हैं ना बेटा उसके अंदर बेटा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता है। ठीक है, और बेटा वॉल्यूमेट्रिक ही स्ट्रेन आता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, इसको वाई से उसको के से, बल्क मॉडुलस। बेटा बल्क मॉडुलस इज अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेशियो इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा लास्ट में हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है, जिसकी थर्ड टाइप है ना बेटा वो है शेयर मॉडुलस। ठीक है, बेटा आप लोगों ने याद रखना है जो शेयर मॉडुलस है ना वो क्या होता है? बेटा ये शेयर स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस और बेटा शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस और शेयर
स्ट्रेन के साथ दरमियान एक रेशियो है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा अगर आप लोग इसका फार्मूला लिखते हो ना, इसका फार्मूला एफ ओवर ए, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला आ गया, और स्ट्रेन का क्या होगा, डेल वी ओवर वी। इसी तरह बेटा आप लोग जब इसका फार्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो जी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, नीचे आप फार्मूला लिखोगे शेयर स्ट्रेस का, और बेटा शेयर स्ट्रेस के लिए आप जो उधर यूज करते थे वो tan थीटा था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा इस लेक्चर को अगर आप लोग देखेंगे तो शेयर स्ट्रेन के लिए जब आप फार्मूला आप लिखते थे गैमा इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा अगर ये थीटा स्मॉल हो ना तो गैमा बराबर आ जाता है थीटा के, ये थोड़ा सा बताया हुआ है। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने याद रखना बेटा हमारे पास टॉपिक था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो बेटा सॉल्व किया है, इसकी तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कशन की। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बेटा लास्ट पे इसका यूनिट क्या होता है, बेटा इसका यूनिट भी Nm-2 होता है। यही यूनिट बेटा प्रेशर का है, यही यूनिट बेटा स्ट्रेस का है, और यही यूनिट किसका है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसके अलावा बेटा क्यों, ये देखें लेंथ का यूनिट लेंथ से कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूटन, ये मीटर, ये बेटा मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बेटा वही यूनिट बन जाता है। बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।